हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 8 ओम है और इसमें 2 ओम का शंट प्रतिरोध जो है वो लगाया गया है और इसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो शंट में कितनी धारा प्रवाहित होगी? बच्चों ये गैल्वेनोमीटर, चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों ये जो शंट होता है वो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों ये अगर हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, इसकी कुंडली और इसका प्रतिरोध जो है बच्चों जी मान लेते हैं इस प्रकार से। बच्चों ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसके समांतर क्रम में जो है ये शंट प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। बच्चों ये शंट का प्रतिरोध अगर हम RS मान लें और ये कुंडली यानी जो गैल्वेनोमीटर है इसका प्रतिरोध जो है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो है ये जी से प्रदर्शित कर ले। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, बच्चों जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है उसको हम जी से प्रदर्शित कर लें। तो यहाँ पे बच्चों अगर ये आई धारा बह रही तो इसको हम बच्चों मुख्य धारा कहते हैं। तो यहाँ से ये जो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है ये आई जी है। तो यहाँ पे आके बच्चों ये धारा दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर से प्रतिरोध, जो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है वो आई जी है। बच्चों ये शंट से जो प्रवाहित धारा हो जाएगी वो आई माइनस आई जी हो जाएगी। इस प्रकार से धारा दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता है बच्चों कि ये जो है समांतर क्रम में दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है, विभवांतर जो है वो होता है बच्चों समांतर क्रम में, वो समान होता है दोनों प्रतिरोधों के बीच में। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रकार से ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया और यहाँ पे बच्चों ये समांतर क्रम में हमारा शंट प्रतिरोध हो गया। बच्चों शंट प्रतिरोध का मान जो हमें दिया गया है 2। बच्चों ये हमारा 2 ओम है और ये बच्चों ये जो जी बराबर है ये 8 ओम दिया गया है। बच्चों ये आई बराबर 1 एम्पियर है। तो यहाँ से बच्चों कहा जा रहा है कि शंट प्रतिरोध से शंट में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए ये आई जी प्रवाहित हो रही है और शंट में से भी प्रवाहित होगी आई माइनस आई जी। बच्चों ये जो शंट प्रतिरोध है और जो ये हमारा जी है और ये जो 2 ओम है, 8 ओम और 2 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इस वजह से इन दोनों, इनके जो प्रतिरोधों के सिरों के बीच में विभवांतर है वो समान होगा। तो बच्चों यहाँ पे देख लें, अगर हम विभवांतर को हम V मान ले बच्चों, सिरों के बीच में विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम 8 ओम के सिरों के बीच में देखें तो यहाँ पे धारा जो है बह रही बच्चों आई जी और प्रतिरोध हो जाएगा हमारा जी। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम शंट प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर देखें तो उसका मान भी V होगा। तो यहाँ पे धारा बह रही आई माइनस आई जी और इसका प्रतिरोध जो है बच्चों वो है 2 ओम। तो बच्चों इन दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा आई जी गुणे जी बराबर आई माइनस आई जी गुणे 2। तो यहाँ से बच्चों आई जी जो हो जाएगा और ये बच्चों जो जी का मान है वो 8 ओम दिया गया है तो ये 8 हो जाएगा बच्चों। और ये आई का मान बच्चों 1 एम्पियर दिया गया है तो 1 माइनस आई जी हो जाएगा ये और गुणे 2। बच्चों ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से बच्चों आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 4 आई जी बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 1 माइनस आई जी। बच्चों ये आई जी जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 आई जी बराबर 1। बच्चों आई जी बराबर हो जाएगा 1/5 एम्पियर। तो ये बच्चों ये आई जी है ये गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है। तो बच्चों ये जो शंट से प्रवाहित धारा है उसका मान तो आई माइनस आई जी है। यहाँ पे देख लेते हैं शंट से प्रवाहित धारा वो होता है बच्चों आई माइनस आई जी। तो आई का मान बच्चों 1 एम्पियर था, आई जी का मान 1/5 एम्पियर है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/5 एम्पियर शंट से प्रवाहित धारा। तो इसको बच्चों जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 एम्पियर। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा सही विकल्प कौन है। शंट से प्रवाहित धारा 0.8 एम्पियर। बच्चों ये जो बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।